वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान अकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे के आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो और इंग्लिश के 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेक्चर हासिल करने के लिए अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं हम अपने आज के वीडियो लेक्चर की जानिब। और आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इट इज कॉमन फॉर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स एंड 9th क्लास स्टूडेंट्स एज वेल। सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और जी 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। तो जी बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स है पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन। और जी पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है मार्कर से इस तरह से पीरियोडिक टेबल, और फिर आपने लिख देनी है उसकी डेफिनेशन। पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क to study the periodic behavior of physical and chemical properties of elements as well as their compounds। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल जो होता है वो हमें बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए? ताकि हम स्टडी कर सकें। किस चीज़ को? पीरियोडिक बिहेवियर को स्टडी कर सकें हम। किन और पीरियोडिक बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ताकि हम स्टडी कर सकें किन की? एलिमेंट्स की और उनके कंपाउंड्स की। जो पीरियोडिक बिहेवियर को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए स्टडी करने के लिए बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड हमें करता है, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो जी दोबारा हम रिपीट करते हैं डेफिनेशन को कि जी पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज देयर कंपाउंड्स। कि पीरियोडिक टेबल हमें बेसिक फ्रेमवर्क मुहैया करता है जिसकी वजह से हम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहेवियर को, मतलब पीरियोडिक बिहेवियर को स्टडी कर सकें। उसके बाद ये स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम अपने आज की नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की जानिब, और वो है जी ग्रुप्स। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ें होती हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स। ग्रुप्स जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की जानिब होते हैं, यानी कि हम देखते हैं अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रुप्स, तो आपने मार्कर से हेडिंग देनी और सबसे पहले आपने डियर स्टूडेंट्स उसकी डेफिनेशन लिख देनी। और डेफिनेशन क्या होगी? द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स, द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर कॉल्ड ग्रुप्स। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की जानिब, ऊपर से नीचे की जानिब जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं किन के? एलिमेंट्स के, यानी कि इस तरह से ऊपर से नीचे की जानिब, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की जानिब एलिमेंट्स के, द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर कॉल्ड ग्रुप्स। यानी ऊपर से नीचे की जानिब एलिमेंट्स के वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम कहते हैं ग्रुप्स। उसके बाद मजीद आपने बता देना है देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद मजीद आप बता दीजिए कि द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स, पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है वो अल्कली मेटल्स है, और जो लास्ट ग्रुप है वो है जी नोबल गैसेस। तो अल्कली मेटल्स जो हैं ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स, उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा नोबल गैसेस जो हैं उन सब के वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जैसे हीलियम का डुप्लेट और नियॉन, आर्गोन वगैरह, उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। उसके बाद मजीद जो स्टूडेंट्स आपने बता देना है, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जी डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह ये तमाम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा। याद रखना है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन उसमें 1 शेल होता है, लिथियम में 2 शेल्स होते हैं, सोडियम में 3 शेल्स होते हैं। यानी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो सक्सेसिवली, मतलब लगातार एक शेल्स का इजाफा होता जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स हम रिपीट करते हैं ग्रुप्स को। तो ग्रुप्स के बारे में याद रखना है, द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर कॉल्ड ग्रुप्स। फिर आपने बता देना देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। मजीद आपने बता देना है द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मजीद आप बता दीजिए कि इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस।
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है पीरियड्स के बारे में। और मजीद डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये वाली डेफिनेशन आपको किसी भी की बुक में नहीं मिलेगी, ये आपके टीचर मेहरान अली की तख्लीक है, इट इज़ माई ओन क्रिएटिविटी। उसके बाद ये पीरियड्स के बारे में जो आपसे पूछा जाएगा तो आपने मार्कर से इस तरह से हेडिंग दे देनी है, पीरियड्स की, इन्वर्टेड कॉमास अप्लाई कर देना है और ये वाला निशान यानी दिस इंप्लाइज का साइन लगाने के बाद आपने लिख देनी है पीरियड्स की डेफिनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा पीरियड्स कुछ इस तरह से होते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। एलिमेंट्स जो होते हैं वो जिनकी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, उनको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो डेफिनेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स, किनकी रोज, एलिमेंट्स की हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, कहां पर होती हैं, इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में होती हैं। कैसे होती हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर कॉल्ड पीरियड्स। ये मुझसे ज़रा नुक्ता मिट गया है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। और जी डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर कॉल्ड पीरियड्स। ओके डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस तरह से पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जानिब उफ़क़ी कतारें क्या कहलाती हैं जी, पीरियड्स कहलाती हैं। मजीद आपने बता देना है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स कितने होते हैं, 7। कितने पीरियड्स होते हैं, 7। कितने पीरियड्स होते हैं जन्नत, 7। स्पीक लाउडली, से 7 जी। फिर आपने डियर स्टूडेंट्स बता देना है कि देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो उसके बाद मजीद आपने बता देना है द एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड हैज़ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था कि ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन पीरियड्स के बारे में आपने बता देना कि पीरियड के एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड हैज़ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। पीरियड के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। जैसा कि फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई। सेकंड पीरियड की अगर बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह हुआ पीरियड के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। मजीद डियर स्टूडेंट्स आपने बता देना है कि इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती जाती है। तो इस वजह से क्या होता है जी, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ये हमारी हेल्प करेगा नेक्स्ट टॉपिक्स को समझने में। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा 4th टर्मिनोलॉजी, चौथा सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। डोब्राइनर ट्राइएड्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने मार्कर से पहले हेडिंग देनी है इस तरह से, डोब्राइनर्स ट्राइएड्स। उसके बाद आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा ट्राई याद रखिएगा, ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3। तो जी आपने मार्कर से हेडिंग देने के बाद डोब्राइनर ट्राइएड्स की फिर आप लिख देंगे अ जर्मन केमिस्ट डोब्राइनर presented the relationship between the atomic masses of several groups of 3 elements called triads। जी डियर स्टूडेंट्स आपने बता देना है कि जी एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नेम क्या था, डोब्राइनर था। उन्होंने पेश किया क्या, ताल्लुकात को पेश किया एटॉमिक मैसेज के दरमियान मुख्तलिफ ग्रुप्स के, 3 एलिमेंट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स के एटॉमिक मैसेज के दरमियान रिलेशनशिप को एक जर्मन केमिस्ट डोब्राइनर ने पेश किया, जिन्हें हम कॉल्ड ट्राइएड्स, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स, ट्राइएड्स का नाम देते हैं। उसके बाद मजीद याद रखिएगा आप, फिर आपने कहना है कि यानी अब आपने फिर ट्राइएड्स की डेफिनेशन बता देनी है। डेफिनेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, इन दीज ग्रुप्स द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट हैज हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। In these groups, the central or middle element had the atomic mass average of the other 2 elements। यानी कि इन ग्रुप्स में क्या हुआ था, इन ग्रुप्स में ये था, आपने बता देना है कि जी जो बीच वाला एलिमेंट था ना, बीच वाला एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट जो था उसका जो एटॉमिक मास था वो पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास की एवरेज के बराबर था।
ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, आपने बता देना इन दीज ग्रुप्स द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। ठीक हो गया, यानी कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड की एवरेज के इक्वल होगा। फिर डियर स्टूडेंट्स आपने मार्कर से हेडिंग देनी है एग्जांपल की, और एग्जांपल यानी कि यहाँ पर डोब्राइनर ट्राइएड की हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तीन एलिमेंट्स हैं जी, तो ये डोब्राइनर ट्राइएड की बेस्ट एग्जांपल है। कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल Ca, स्ट्रोंशियम का सिंबल Sr और बेरियम का सिंबल Ba। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, स्ट्रोंशियम 88, बेरियम 137। तो देखते हैं ये वाली बात किस हद तक दुरुस्त है। तो अब हम फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर है कैल्शियम और थर्ड है जी बेरियम। तो फर्स्ट का एटॉमिक मास यानी कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 और थर्ड का एटॉमिक मास है 137। तो इन फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम करने लगे हैं ऐड, और चूंकि ये दो हैं तो इनको 2 पर डिवाइड करने लगे हैं, यानी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब 2 पर डिवाइड किया, यानी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास की जब हमने एवरेज निकाली तो 40 + 137 आंसर आ गया 177, 2 एज इट इज। तो जी जब इसको हमने डिवाइड किया 2 पर तो जवाब आ गया 88.5, यानी कि इसको हम राउंड ऑफ करके 88 कह सकते हैं। तो 88 मींस स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास, यानी हमने डेफिनेशन में डियर स्टूडेंट्स यही पढ़ा था कि इन दीज ग्रुप्स द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, यानी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास की जब एवरेज लेंगे तो जो उसका जवाब आएगा वो सेंट्रल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा, यानी कि कैल्शियम और बेरियम जो कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स हैं, इनकी जब एवरेज निकाली तो जो जवाब आया इनके एटॉमिक मासेस की एवरेज का वो सेंट्रल यानी मिडल एलिमेंट यानी कि स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के इक्वल यानी 88 के इक्वल आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने मार्कर से हेडिंग देनी है स्कोप की, और आपने बताना है इसका स्कोप। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा उस दौर में जो एलिमेंट्स थे ना, उन तमाम एलिमेंट्स को इस अरेंजमेंट के मुताबिक हम अरेंज नहीं कर पाए थे, यानी डोब्राइनर और डोब्राइनर के बाद में आने वाले केमिस्ट जो थे ऐसा करने में नाकाम हो गए थे। तमाम एलिमेंट्स को इस लॉजिक की बेस पर, इस पैटर्न की बेस पर अरेंज ना किया जा सका, तो इस वजह से ये इतना ज्यादा मकबूल ना हुआ। तो आपने बता देना है ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज्ड इन दिस वे, यानी कि फिर आप मजीद कह देंगे दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस, यानी कुछ ही एलिमेंट्स को इस अंदाज में तरतीब दिया गया, यानी ये जो तरतीब थी, ये क्लासिफिकेशन जो थी, इसने ज्यादा जो है मकबूलियत ना पाई। ये आपने लिख देना है स्कोप की हेडिंग में, यानी डोब्राइनर ट्राइएड्स में आपने तीन चीज़ों को डिस्कस कर देना है। डेफिनेशन को, यानी कि पहले आपने इंट्रोडक्शन दे देना है, मतलब हेडिंग देने के बाद उसमें इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन दोनों इकट्ठी आ जाएंगी। फिर एग्जांपल की हेडिंग देकर आपने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वाले ट्राइएड को डिस्कस कर देना है, यानी कि इनके सिंबल्स कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तीनों एलिमेंट्स के नेम, उनके सिंबल्स और उनके मैस नंबर्स को याद रखना है। लेफ्ट साइड पर अपवर्ड आपने लिखना है, और उसके बाद फर्स्ट और थर्ड की एवरेज निकालकर आपने दिखा देना है कि देखें जी मिडल यानी सेंट्रल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आ गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने स्कोप की हेडिंग देकर ये दो लाइनें बता देनी है कि ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज इन दिस वे, दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस, यानी डोब्राइनर ट्राइएड जो था ये फेल हो गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जी डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, कंप्यूटर के तमाम लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने ऑनलाइन टीचर मेहरान अली को। सुपुर्द मौला, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।